नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 59 तो कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दोनों ही दलों में बची हुई सीटों पर भारी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद से ही कई विधानसभा सीटों में टिकट की आस लगाए बैठे दावेदारों में भारी नाराजगी और पार्टी में बड़े पैमाने पर बगावत देखने को मिली है। बची हुई 17 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहती है ताकि बगावत की आग और न फैले और चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान न उठाना पड़े। पहले आपको बताते हैं कि ये 17 सीटें कौन सी हैं जिनमें कांग्रेस में भारी पेंच फंसा हुआ है। नरेंद्र नगर विधानसभा, टिहरी विधानसभा, देहरादून कैंट विधानसभा, डोईवाला विधानसभा, ऋषिकेश विधानसभा, ज्वालापुर विधानसभा, झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा, खानपुर विधानसभा, लक्सर विधानसभा, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा, चौबट्टा खाल विधानसभा, लैंसडाउन विधानसभा, सल्ट विधानसभा, लालकुआं विधानसभा, कालाढूंगी विधानसभा और रामनगर विधानसभा सीट। हरीश रावत को लेकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि हरीश रावत न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि दूसरी लिस्ट में उनका नाम भी होगा। चुनाव लड़ने के सवाल पर पहले ही हरीश रावत ने ना नहीं कहा है और निर्णय पार्टी आलाकमान पर सौंपा है। डीडी हाट से हरदा के चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन कांग्रेस ने डीडी हाट से प्रदीप सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो तय है कि हरीश रावत इन 17 में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अंदर की खबर ये है कि हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण, रामनगर या सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें भी रामनगर या सल्ट की सीट में से किसी एक सीट को फाइनल कहा जा रहा है। कांग्रेस में पेंच बाकी सीटों पर भी फंसा हुआ है क्योंकि इन सीटों पर दावेदार अधिक हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। मतलब कांग्रेस को बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है और बीजेपी कैंडिडेट देखने के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलने के मूड में है। खबर है कि कांग्रेस इन सीटों पर बीजेपी की दूसरी सूची आने के बाद अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी और उम्मीद की जा रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। मतलब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद अब किसी भी वक्त कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।